राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखा। अपने पत्र में हरिवंश ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उससे पिछले 2 दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जी हाँ, तो आपको लगातार बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा किया गया था, तमाम विपक्षी दल के कुछ ऐसे नेता निकलकर सामने आए थे, राज्यसभा सांसद निकलकर सामने आए थे जिन्होंने स्पीकर के माइक को तोड़ दिया था, उनके सामने रूल बुक को फाड़ दिया था, जिससे जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा आहत हरिवंश जी इस समय दिखाई दे रहे हैं। सदन में हंगामा करने वाले सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि जरूरी है। हृदय और मानस को बेचैन करने वाला लोकतंत्र के चीरहरण को मैंने अपनी आंखों से देखा। हरिवंश ने 24 घंटे का उपवास भी रखा है, जो हमने आपको लगातार बताया। हरिवंश ने उपराष्ट्रपति को ये खत लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी वेदनाओं का जिक्र किया है। गहरी मानसिक वेदना में हूं, पूरी रात में सो ना सका क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ में किया गया राज्यसभा में एक स्पीकर के तौर पर, जो अवहेलना और जो कहीं ना कहीं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसकी तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आप देखिए कि किस तरीके से हरिवंश जी संजय सिंह एलजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में समय जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, हरिवंश जी ने उपराष्ट्रपति को खत भी लिखा है, लेकिन जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चीरहरण जो तस्वीरों में देखा गया। ये देखिए, अभी जो विपक्ष की भूमिका रही है, हाँ। इतना अमर्यादित ढंग से, कभी इतना गंदे तरीके से कभी राज्यसभा नहीं चला। और इस प्रकार से सभापति के चेहरे पे मतलब किसी भी चीज को फेंकना, ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्योंकि सभी वहां पे संसद में जो भी जाते हैं वो सम्मानित होते हैं, माननीय होते हैं। हाँ। और एक माननीय जाकर अगर संसद में इस प्रकार का काम करेंगे तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम लोगों के बीच में इतना गंदा मैसेज जा रहा है। ठीक है, आपको विरोध करना है, विरोध की भी एक तरीका होती है। आप अपनी विरोध दर्ज करें, आप अपने सीटों पर बैठ के अपनी बातों को रखें, आप बिलों का विरोध करें ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना गंदा तरीके से उनको बेइज्जत समझिए किया गया है, ये बहुत गलत बात है। इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल, आखिरकार विपक्ष इसमें जताना क्या चाह रहा था, जिसे खुद मर्यादाओं का ख्याल ना हो। और राज्यसभा में तो कहा जाता है कि बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत डिसिप्लिन्ड लोग, जिन्हें इंटेलेक्चुअल हमारी सोसाइटी में कहा जाता है, वो लोग राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। और वो लोग अगर इतनी बदतमीजी पर, एक कहना नहीं चाहिए लेकिन एक गली में जिस तरीके से गली के बच्चे हों, गुंडे कह लीजिए, जो बर्ताव करते हैं अपने माँ बाप के साथ में और अपने घर वालों के साथ में, अपने मोहल्ले वालों के साथ में, कुछ उसी तरीके की तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है। तो आपको खुद अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं, तो आप किसानों के हित की क्या बात कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो आदमी अगर कहते हैं कि मैं किसानों के हित में बात करता हूँ, तो जो व्यक्ति किसान के हित में बात करते हैं और अपने मर्यादा से अगर अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं और अमर्यादित व्यवहार करते हैं, निश्चित रूप से वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं। और इंटेलेक्चुअल होना और मतलब राज्यसभा में जाना और उसके बाद अगर इस टाइप से मतलब व्यवहार करना, ये मतलब किसी एंगल से मतलब लगता नहीं है कि हाँ मतलब ये राज्यसभा में किसी सांसद का इस प्रकार से जो मतलब बोलने का भाषा हो या फिर करने का जो तरीका है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और मुझे नहीं लगता है, बल्कि ये बिहार के आम आवाम की आवाज होगी कि जो इन्होंने किया है मतलब बहुत ही गंदा तरीका से इन्होंने किया है। इसके लिए इन लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और माफी मांगना तो दूर, जो आम आदमी पार्टी के तरफ से सांसद हैं संजय सिंह और चाहे और तमाम जिन लोगों को अभी निलंबित किया गया है, बाहर वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी आवाज आप नहीं रोक सकते। मतलब किसी प्रकार का कोई भी गिल्ट उनके अंदर नहीं है कि उन्होंने उत्तेजित होकर इस तरीके का कृत्य कर दिया। माफी मांगना तो दूर, वो उल्टा खुद धरने पर बैठे हुए हैं इस समय। तो आखिरकार क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप राज्यसभा हो, लोकसभा हो, संसद हो, हर जगह इसी तरीके से आप कार्रवाई करेंगे, इसी तरीके से आप अपने माननीयों की बेइज्जती करेंगे और आपको लगेगा कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं? क्या अब यही रवैया चलता रहेगा? जी नहीं, इसको सीधा शब्दों में कहा जाता है चोरी करना, ऊपर से सीनाजोरी करना। हाँ। एक तो आप गलती करते हैं और दूसरे आप इस धरने पर बैठ के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो आप खुद गलती करते हैं, आपको खुद में मतलब जो भाषा का ज्ञान नहीं है, जो आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से आपको एक डिसिप्लिन, एक शिष्टाचार का
राज्यसभा में मतलब लोगों को जाने का एक होता है कि भाई ये बहुत सभ्य व्यक्ति हैं और सारी बातों को आप तो बता ही चुके हैं, और इन लोगों ने उस चीज को तार तार कर दिया है। तो कहीं से भी लगता नहीं है, और इनको अगर ये धरने पे बैठे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि कोर्ट मार्शल से इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए था। वो तो सभ्य हैं हरिवंश बाबू, जो इन लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में आए और अच्छे बातों में आए, नहीं तो अगर दूसरा कोई रहता तो इन लोगों को इनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए, कुछ करता है क्या? बिल्कुल, चलिए संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कभी एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते हैं। जुबानी तो छोड़िए, बीजेपी की तरफ से अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से अब तक पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर 3 पोस्टर लगाए गए जिसमें मोदी और नीतीश साथ साथ दिखाई दिए। 2 तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की तारीफ की, तो वहीं तीसरी तस्वीर में ये कैप्शन लिखा कि नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। मतलब ये दोनों नेताओं के बीच में कोई भ्रम जैसी स्थिति नहीं है और दोनों के बीच में गहरा तालमेल है। राज्यसभा में रविवार को विपक्ष के सांसद द्वारा उपसभापति हरवंश नारायण सिंह के माइक तोड़ने की कोशिश की गई और रूल बुक को उनके सामने फाड़ दिया गया। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बिहारी प्राइड को लेकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में हुई घटना से बिहार के लोग व्यथित हैं। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बोलते हुए जेडीयू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले चुनाव में उठाए गए नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल की याद दिला दी। तेजस्वी ने कहा कि जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो बिहार कर रहे हैं। सोते उठते, खाते पीते, नहाते धोते इनको बिहार ही नजर आता है। चुनाव खत्म हो जाएगा तब ये बिहार को भूल जाएंगे। 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री को बाढ़ और जल जमाव की चिंता है ही नहीं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए पर भी निशाना साधा। कृषि बिल को लेकर एनडीए पर कसा तंज। एनडीए अन्नदाताओं की कठपुतली है। 25 सितंबर को सड़कों पर होगा किसान बिल का विरोध। किसानों की बात है, किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। ये जिस तेजी में ये इस बिल को पास कराया गया है, इसमें साफ हम लोगों के समझ में है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। एक आधी सेक्टर जो है वो रह गया था, इसको भी मोदी जी ने प्राइवेटाइज निजी हाथों को बेच दिया। अब हम लोग विरोध कर रहे हैं, सदन में भी हम लोगों ने विरोध किया और सड़क पे भी 25 तारीख को हम लोग इसका सड़क पर भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये जितने भी किसानों को जो लागत आती है, जो बिचौलिया है, उसको फ़ायदा होगा। किसानों का शोषण किया जाएगा और जितने भी आपके जो आपका खाद को लेकर के जो नियंत्रण जो था वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट के हाथों में चली गई है। तो इसलिए हम लोग इसका पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को संसद से सड़क तक जो है हम बुलंद करने का काम करेंगे। बिहार में देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नज़र आएगा और जब बिहार का चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। 3 दिनों से लगातार जो है बारिश है। बिहार के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री अब तक सेंट्रल टीम को नहीं भेजे बाढ़ का जो जायज़ा लेने के लिए। लगभग 85 लाख आबादी जिससे प्रभावित रही, 17 से 18 जिले प्रभावित रहे। स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया था वो पूरा नहीं किया गया और जो स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी उसको ये भूल गए। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीनी मिल को हम चालू कराएंगे चुनाव के बाद और यही की चीनी की चाय वो पिएंगे, लेकिन अब तक वो मोतिहारी का चीनी मिल जो है वो चालू नहीं हो पाया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ
जितने गैर बिहारी लोग हैं अब उनको बिहार की ही चिंता होगी। उठते सुटते जागते खाते पीते नहाते धोते सिर्फ अब बिहारी लगेंगे। और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो बिहार को में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नीतीश कुमार बीजेपी में जाने से टिप्पणियां किया करते थे और लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा करते थे, लेकिन आज सुशासन की सरकार कहे जाने वाले राज्य में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि बताएं क्या नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है। पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर में हुई प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुए सदन में किसानों के बिल को लेकर हंगामे पर विरोध। सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। आरजेडी है किसान विरोधी, आरजेडी नहीं चाहती किसानों की तरक्की हो। प्रधानमंत्री मोदी का किसान बिल एक सराहनीय कदम है। तो सदन में किसानों के बिल को लेकर हंगामे पर पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी पूरी तरीके से किसान विरोधी है। किसानों के हित में सोचना आरजेडी का काम नहीं है, इसलिए इस बिल का विरोध किया गया है। बीजेपी के मीडिया सेंटर में यह प्रेस वार्ता हुई जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी अब इस समय चूंकि चुनावी माहौल है और किसानों के मुद्दे को लेकर हलचल का माहौल है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि इस बिल के जरिए आप कहीं ना कहीं किसानों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार अपने ही पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है कि किसी भी प्रकार से किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और खास तौर पर बिहार की अगर जनता की बात कर लें तो बिहार में आरजेडी पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी पूरी तरीके से किसान विरोधी है। किसानों के हित में लिया गया फैसला इनको किसी भी कीमत पर सही नहीं लग रहा, इसीलिए क्योंकि किसानों के बारे में ये नहीं सोच रहे। सदन में किसानों के बिल को लेकर पुरजोर तरीके से हंगामा हुआ। उखाड़ने का प्रयास किया, जो टेबल पर जो माइक लगा रहता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया। और कुछ सदस्य जो हैं सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है बीच के अंदर, उस टेबल के ऊपर चढ़ गए। रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। उनके एकदम नजदीक जाकर रूल बुक को और इस प्रकार से दिखा रहे थे। बिल की कॉपी को फाड़ा गया और ऐसी स्थिति आ गई कि मार्शल को दीवार बनकर सदस्यों और डिप्टी चेयरमैन के बीच में खड़ा होना पड़ा। अब मित्रों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरजेडी जैसी पार्टी, ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। और हरिवंश जी के बारे में सब जानते हैं। वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है, ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है, उससे पूरा देश दुखी है। और खास करके बिहार के लोग, चूंकि रघुवंश जी हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं, तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि ये हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। अमिताओं के जो बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कल जिस प्रकार से इस हंगामे और अमर्यादित व्यवहार में शामिल थे, इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव। एलजेपी प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ता बैठक की। विपक्षियों पर जमकर बरसे प्रदेश महासचिव। एनडीए में फूट के संकेत। महासचिव ने कहा विधानसभा की 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सीट बंटवारे के लेके हमारे लोजपा में कोई ये नहीं है। हमारी गठबंधन बीजेपी से है और हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और हमारे जितने सांसद हैं, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी है। हम लोग
कि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है। धीरे धीरे हम लोगों की पार्टी के नेताओं की सोच है कि क्यों न हम लोग 143 सीटों पर लड़ें, जिनसे हमारे जो आप देख रहे हैं कि पार्टी के गठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष नेता लोग हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लोग, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कालिदास और टीका टिप्पणी करके बराबर कुछ न कुछ बोला जा रहा है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में हैं तो कुछ गलत होगा तो बताने का काम करेंगे ही। अगर ऐसा बताने के काम से उनको नाराजगी हो रही है तो फिर वैसी जगह पे हम लोग। खबर हाजीपुर से है, जहां चुनाव प्रत्याशी ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं सभी दलों के प्रत्याशी। निर्दलीय उम्मीदवार यशवंत सिंह ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार यशवंत सिंह ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। हाजीपुर से खबर है, चुनाव प्रत्याशी ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।